हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हम लोगों का जो इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को जो इंग्लिश विषय है इसका दोस्तों अगर आपका पेपर है तो दोस्तों आप लोगों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बीए सेकंड सेमेस्टर में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि आपका पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले आपका ये प्रश्न पत्र संख्या होती है, यानी ये आपका प्रश्न कौन सा है, प्रश्न पत्र क्या आपका कौन सा है, ये आपको लिखना होता है अपनी कॉपी पर। तो ये आपका प्रश्न पत्र संख्या, बाद में ये आपका यहाँ पे लिखा गया बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन 2022 और नई शिक्षा नीति 2020। मेजर आपकी ये विषय है इंग्लिश। अगर आप मेजर होगा तभी सेकंड सेमेस्टर में आपको इसका एग्जाम देना होता है। पेपर कोड हमारा इतना है A04020 IT। तो ये आपको पेपर कोड है, आपको इसको पेपर में डालना रहता है। अब जो आपका पेपर यानी कि प्रश्न पत्र विषय जो है वो है इंग्लिश पोएट्री, ठीक है। अब इसमें समय आपको 3 घंटे का मिलता है, मैक्सिमम मार्क आपके 75 होते हैं। फिर उसके बाद देखिए नोट यहाँ पे बोला गया। तो नोट क्या है, सबसे पहले अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल 3 सेक्शन ABC, यानी हमें जितने सेक्शन दिए गए 3 सेक्शन ABC सभी के क्वेश्चंस को करना है उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार से। सेकंड कहता है इच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन सेक्शन A इज कंपलसरी एंड शुड बी एंड स्वेर्ड इन अबाउट 50 वर्ड। यानी जो सेक्शन A होगा उसमें सेक्शन A जो हमारा होगा उसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी को करना कंपलसरी है, यानी कि हम लोगों को करना ही है, अनिवार्य है। शुड बी एंड स्वेर्ड मतलब कि हमें जो आंसर उसका देना है, आंसर्ड वो कितने में होना चाहिए, 50 वर्ड के अंदर ही होना चाहिए, 50 वर्ड का होना ही चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मतलब नोट नंबर 3 बोल रहा है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन B। और सेक्शन B इसमें हमें सब मतलब कि जितने भी क्वेश्चन है उसमें से सिर्फ 5 करने हैं, यानी आपको जितने दिए गए क्वेश्चन सभी में से सिर्फ 5 करने, कोई भी 5 आप कर सकते हो। आगे बोला गया है एंड ईच ऑफ द शुड बी टू ऑफ 200 वर्ड्स, यानी हमको उसका आंसर जो है वो 200 शब्दों में देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मैं आपको बताऊं तो ये जो 50 वर्ड है ये आपका लगभग में आधे पेज में आएगा, ठीक है। जो एक पेज होगा उसका आधा पेज में आपको लिखना है इसका एक आंसर, यानी एक पेज में आपको 2 आंसर लिखना है। फिर उसके बाद जो आपका ये मतलब कि सेक्शन B होगा, सेक्शन B में आपको याद रखना है कि आप 1 से 1.5 पेज, मैं तो कहता हूँ कि 2 पेज का एक आंसर आपका होना चाहिए, 2 पेज आपका एक आंसर होना है। जब 2 पेज का आपका आंसर होगा तब आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। और एक बात याद रखना, मेरे जितने भी टीचर थे, मैं जब एग्जाम दे रहा था तो वो कह रहे थे कि तुम जितना ज़्यादा कॉपी भरोगे उसके नंबर मिलेंगे। मतलब कॉपी तुम जितना ज़्यादा लिख सकते हो, जितनी तुम्हारी औकात है उतना लिखो, जितनी तुम्हारी क्षमता है। टोटल 34 पेजेस होते हैं, उसमें तुम अगर 34 भर पाते हो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं अब तक 20 से ऊपर कभी नहीं गया हूँ, तो आप लोग भर सकते हो तो भरो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन ये याद रखना कि इसमें नकल वगैरह नहीं होती कि नकल से भर लें। नकल से भरोगे तो भाई तुम 10 पेज भी नहीं भर पाओगे, अगर किसी के देख में भरो। अपने मन से भरोगे तो शायद 15-20 बार भी ले जाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन C शुड बी 500 वर्ड्स इच, यानी हमको जो सेक्शन B है उसमें से हम सेक्शन C में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने, 4 आपको दिए गए होंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 500 शब्दों में यानी कि लगभग में 5 पेजों में आपका इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। यही इंस्ट्रक्शन आपको हिंदी में भी दिया गया होगा, नहीं हिंदी में नहीं दिया गया है क्योंकि इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में क्या करें देंगे, देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन A है, सेक्शन में A में आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए सेक्शन A की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 1 क्वेश्चन कितने मार्क का है, 2 मार्क का। तो पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन। इसी तरीके से 10 क्वेश्चन है सेक्शन A में। तो देखिए व्हाट इज द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स। अगला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑफ एलिजी। थर्ड क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई एलिगोरी। और चौथा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द हीरोइक कपलेट। और अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर व्हाट इज द आयरनी ऑफ इट्स डिफरेंट टाइप्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रोमांटिसिज्म। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है व्हाट इज द मैट्री इन पोएट्री एंड नेम सम मैट्रीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हु इज द स्पीकर ऑफ ब्रोइंग्स पोएम माई लास्ट डचेस एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश पोएट्री। तो ये आपका क्वेश्चन 10 है सेक्शन A सारे हो गए। अब सेक्शन B की बात करते हैं। सेक्शन B में नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है लेकिन 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर आपका था, 2 यहाँ पर।
तो देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हमको जैसे क्लास 10 में करते थे, 12 में करते थे, इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देना है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट 12th में होता था, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये आपको करना होता है इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से 3 नंबर में पूछेगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोवाइडिंग द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड कमेंट्स। में आपको कमेंट्स के बारे में यानी इसके सवालों के जवाब भी देने होंगे, जो इसमें सवाल आप बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी हमें इसे एक्सप्लेन करना है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोवाइडिंग द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एंड ऐड क्रिटिकल कमेंट्स। तो ये हमें करना है, लेकिन इसमें याद रखना क्रिटिकल कमेंट्स यानी कि जो कुछ सवाल हो सकते हैं उनको आपको ऐड करके करना है, अपन जोड़ के मतलब कि लिखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 अब आप लोगों का, राइट अ नोट ऑफ टाइसन एज अ मेलोडियस पोएट विथ रेफरेंस टू ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो ये आपका जो है क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द लेक हिल्स ऑफ इनिसफ्री। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑफ चर्च गोइंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एवोल्यूएट द फॉलोइंग वर्स बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। हिज स्टेट इज काइंडली थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड फोस्ट अवर land and ocean with rest, they also serve who only stand and wait। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में मात्र आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होता है। देखिए बात करते हैं यहाँ पे चारों क्वेश्चन की। राइट एन एजी न्यू क्लासिकल पोएट्री विथ स्पेशल रेफरेंस टू अलेक्जेंडर पोप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस्ड वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, डिस्कस जॉन केट्स एज अ पोएट ऑफ सेंसुअसनेस एंड ब्यूटी। अगला क्वेश्चन है आपका, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज द क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, डिस्कस एंड एलिब्रेट। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपके टोटल ये क्वेश्चन है, इंग्लिश का एग्जाम का आपका पेपर है। आई होप आप इस पेपर को अच्छे से समझ पाए होंगे, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जितना हो सकता है उतना कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।